नमस्कार दोस्तों। सिविल सूत्रा पर 16 मई 2026 के इस डेली करंट अफेयर्स विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी हम आपके एग्जाम के लिए सबसे क्रिटिकल टॉपिक्स को डिकोड करने वाले हैं, तो चलिए बिना देरी किए सीधा शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले इस सेशन को लाइक जरूर कर दें और सिविल सूत्रा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी तैयारी का कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट कभी मिस ना हो। आज के हमारे सेशन का एजेंडा बहुत ही क्रिस्प और क्लियर है। हम इन 5 प्रमुख सेक्शंस को कवर करेंगे: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, रक्षा और सुरक्षा, पर्यावरण और इंडेक्स, राज्य विशेष अपडेट्स और आखिर में कुछ रैपिड फायर क्विक फैक्ट्स। ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस से एकदम अलाइन हैं, तो नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाइए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस और अग्रीमेंट्स की। यहाँ हमारा पूरा फोकस रहेगा पीएम मोदी के हालिया कूटनीतिक दौरे और वहाँ हुए बड़े पैक्ट्स पर। देखिए, पीएम मोदी के इस 5 देशों के दौरे की क्रोनोलॉजी आपको याद होनी ही चाहिए। शुरुआत होती है यूएई से, जहां उनकी मुलाकात यूएई के राष्ट्रपति से हुई। इसके बाद वो नीदरलैंड्स गए पीएम रॉब जेटन से मिलने, फिर स्वीडन, उसके बाद नॉर्वे, जहां एक बहुत ही अहम नॉर्डिक समिट है, और अंत में इटली, जहां इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ चर्चा शेड्यूल्ड है। एग्जाम्स में अक्सर ऐसी क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अब इस दौरे का सबसे बड़ा आउटकम देखिए। भारत और यूएई के बीच पूरे $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट फ्लो हुआ है। इसे याद रखने का एक बहुत सिंपल तरीका है। एमिरेट्स एनबीडी भारत के आरबीएल बैंक में $3 बिलियन डाल रहा है। एडीआईए यानी एडीआईए नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में $1 बिलियन लगाएगा और आईएचसी सम्मान कैपिटल में $1 बिलियन का निवेश करेगा। हमारे बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये सच में एक बहुत बड़ी डील है। और दिलचस्प बात यह है कि ये पार्टनरशिप सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। एनर्जी और टेक्नोलॉजी में भी काफी गेम चेंजिंग अग्रीमेंट्स हुए हैं। यूएई की कंपनी एडीएनओसी हमारी स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व फैसिलिटीज में 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल स्टोर करेगी। इससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी काफी सॉलिड हो जाएगी। इसके अलावा भारत का सीडैक और यूएई का G42 मिलकर 8 एक्साफ्लॉप का सुपर कंप्यूट क्लस्टर डेवलप करेंगे। टेक के फील्ड में ये हमारी एक बहुत विशाल छलांग है। इंटरनेशनल अपडेट्स में अब ब्रिक्स की बात कर लेते हैं। इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड में जो उछाल आया है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, 2003 में जहां ये व्यापार सिर्फ $84 बिलियन का था, वहीं 2024 में ये 13 गुना बढ़कर $1.17 ट्रिलियन हो गया है। गांधीनगर में हुई हालिया C-Gate बैठक में इसी ग्रोथ पर चर्चा हुई है। ये दिखाता है कि वैश्विक स्तर पर ब्रिक्स का आर्थिक दबदबा कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो इस ब्रिक्स ग्रोथ स्टोरी में हमारा यानी भारत का क्या रोल है? इस नंबर पे गौर कीजिए, $82 बिलियन। ये एस्टिमेट है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में ब्रिक्स देशों को भारत का जो माल निर्यात होगा वो $82 बिलियन तक पहुंच जाएगा। ये आंकड़ा साफ बता रहा है कि ब्रिक्स ढांचे के भीतर हमारी एक्सपोर्ट कैपेसिटी अब कितनी मजबूत हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे अहम सेक्शन की तरफ, रक्षा, सुरक्षा और बुनियादी ढांचा। यहाँ पूरी चर्चा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हो रहे स्वदेशी विकास पर होगी। क्या आप जानते हैं कि हमारी 5वीं पीढ़ी की एरोस्पेस उड़ान का भविष्य कैसा दिखता है? वो कुछ ऐसा है। ये है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या AMCA। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में इसके कोर इंटीग्रेशन और नेवल सिस्टम्स फैसिलिटी की आधारशिला रखी है। ये अपनी सेनाओं को विदेशी आयात पर निर्भरता से आज़ाद कराने का एक बहुत ही शानदार और बड़ा कदम है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो तटों पर 2 बड़े शिपयार्ड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और एग्जाम्स के लिए इनमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एक है तमिलनाडु का थूथुकुडी, जहां दक्षिण कोरिया की कंपनी वोजेस की मदद से एक मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड बन रहा है। वहीं दूसरी तरफ गुजरात के वाडीनार में कोचिन शिपयार्ड और दुबई के ड्राइडॉक्स वर्ल्ड मिलकर एक ऑफशोर क्लस्टर बना रहे हैं। दोनों की लोकेशंस और इंटरनेशनल पार्टनर्स को अच्छे से याद रखिएगा। अब रुख करते हैं उस सेक्शन का जो हर एग्जामिनर का फेवरेट होता है, पर्यावरण संरक्षण और महत्वपूर्ण सूचकांक। शुरुआत करते हैं झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व से। देखिए, ये अब सिर्फ एक टाइगर रिजर्व नहीं रह गया है। उत्तरी कोयल नदी के पास स्थित इस जगह पर अब भारत का पहला ऐसा रिसर्च सेंटर खोला गया है जो इंसान और हाथियों के बीच होने वाले टकराव को स्टडी करेगा। ये रिसर्च सेंटर इस बात पर फोकस करेगा कि इस संघर्ष को वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाए बिना कैसे रोका जा सकता है। ये एक बहुत ही जरूरी पहल है।
कंजर्वेशन में ही एक और बेहतरीन अपडेट है, लायन स्पीशीज स्पॉटलाइट प्रोग्राम। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने इसे गुजरात के सासनगिर में लॉन्च किया है। इसका मेन टारगेट है हमारे एशियाई शेरों की आबादी को संरक्षित करना और बढ़ाना। और इसका टाइमिंग देखिए, इसे दिल्ली में होने वाले 95 देशों के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन से ठीक पहले लॉन्च किया गया है, जो भारत की प्रतिबद्धता को और पुख्ता करता है। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जो एग्जाम्स में सीधा पूछा जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स मई 2026 का डेटा आ चुका है। टॉप पर अभी भी सिंगापुर, जापान और दक्षिण कोरिया का दबदबा है। हमारा फोकस होना चाहिए इंडिया की रैंक पर, जो कि 78 है। इसका मतलब है कि अब हम भारतीय पासपोर्ट पर 56 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। वहीं लिस्ट में सबसे नीचे अफगानिस्तान, सीरिया, इराक और पाकिस्तान है। इन नंबर्स को एकदम रट लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा राज्य विशेष करंट अफेयर्स सेक्शन, जहां हम कुछ बहुत ही क्रिटिकल रीजनल न्यूज़ देखेंगे जो स्टेट पीसीएस के लिए रामबाण है। तो पहली अहम खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। एकदम फैक्चुअल बात करें तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक लीगल फैसला सुनाया है। अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की रिसर्च और उनके द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर यह घोषित किया है कि धार स्थित भोजशाला कॉम्प्लेक्स मूल रूप से एक सरस्वती या कहें वाग्देवी मंदिर है। ये एक महत्वपूर्ण कानूनी और पुरातात्विक अपडेट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम की तरफ। यहाँ अदरक मिशन यानी जिंजर मिशन शुरू किया गया है। इसके 3 की पॉइंट्स हैं। पहला, इसे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने करीब 19.79 करोड़ रुपए के बजट के साथ लॉन्च किया है। दूसरा, इसका लक्ष्य है अदरक का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट मैक्सिमाइज करना। और तीसरा, जो ज्योग्राफी के नज़रिए से बहुत काम का है, इसकी खेती के लिए 1500 मीटर की ऊंचाई, 1500 मिलीमीटर बारिश और रेतीली मिट्टी की ज़रूरत होती है। एग्रीकल्चर से जुड़े सवालों में ये कंडीशंस डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं। और अब आ गया है हमारा सबसे तेज और एनर्जेटिक सेक्शन, आज के क्विक फैक्ट्स। यहां हम रैपिड फायर तरीके से कुछ वन लाइनर्स देखेंगे। फटाफट इन्हें नोट कर लीजिए। पहला, 17 मई को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी GEM का निगमन दिवस मनाया जाता है। दूसरा, नशीली दवाओं के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेते हुए दिल्ली में भारत का पहला एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन सेटअप किया गया है। तीसरा, शिवराज सिंह चौहान जी ने अपनापन नाम की एक नई किताब की घोषणा की है। और चौथा इंटरनेशनल फैक्ट, अली फली कादिम अल-जैदी को इराक का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। एकदम टू द पॉइंट है ना? सेशन खत्म करने से पहले आज का सुविचार देख लेते हैं। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम अवसर है। आपकी तैयारी के लिए इससे बेहतर बात क्या हो सकती है? कल का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। आज जो पड़ा है उसे आज ही पक्का कर लीजिए। और इसी पॉजिटिव थॉट्स के साथ हम आज के विश्लेषण के अंत पर आ गए हैं। पर जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट। भारत को तमिलनाडु के थूथुकुडी में मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड बनाने में किस देश की कंपनी मदद कर रही है? फटाफट अपना जवाब नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए। इससे आपका एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आज का ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और डेली ऐसे ही स्मार्ट अपडेट्स के लिए सिविल सुत्रा को अभी सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते